देखिए, काव्य मतलब किसी काव्य जो आपके कोर्स में है या घर पे कोई किताब है, आप उसको पाठ करके भेजेंगे। और कविता लेखन का मतलब है कि आप खुद से कविता लिखेंगे, आप अपने से कविता लिखेंगे। आज हम ये मंच आपसे साझा कर रहे हैं। आप कुछ भी कविता 4 लाइन आज सोच के इस मैसेज बॉक्स में जोड़ेंगे। स्टार्ट करें। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल, आपको कंपटीशन का तैयारी करेंगे आज। स्टार्ट कर दे बेटा, धीरे धीरे। जितने लोग आए हैं, जो नहीं आए हैं, जो क्लास नहीं करते हैं मेरा, हम उनका जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आगे का जिंदगी वो जाने, उनके पेरेंट्स जाने। आपको मैं जैसे जैसे करने बोल रही हूँ, करते चले। चलिए, आपको कविता कंपटीशन में भाग लेना है और आप आज लिखे। आपका देखना पड़ेगा अक्षर कैसे होगा। एक लाइन में अगर 10 और शब्द है तो अगले लाइन में भी 10 शब्द हो। ठीक है। प्रत्येक प्रत्येक लाइन में खूब अच्छे से देखिए मैं क्या लिखते जा रही हूँ। प्रत्येक पंक्ति में बराबर शब्द हो। बेटा, ये तुम्हारी लिखी नहीं है, अनुष्का कुशवाहा। ये किसने लिखा है? कौन है कवि इसके? यहाँ कविता लेखन मतलब खुद से लिखना, किसी दूसरे का नहीं लिखाना। ये अनुष्का आपने कहाँ से उठाया इस कविता को? थर्ड में लिखी थी। फिर से लिखो। अब इस सब्जेक्ट को हटाओ, कुछ नए सब्जेक्ट पे लिखो। प्रत्येक पंक्ति में बराबर शब्द हो। हाँ, किसी किताब का नहीं चाहिए, बिल्कुल अपना अंदर से आएगा। शुभम चांद्रा लेफ्ट कर गया। जो भागेगा वो भागते रहेगा पूरा जिंदगी। कोशिश करो। दो शब्द भी सीखोगे तो बहुत कुछ सीखोगे।
पंक्ति के अंत में आप एक शुभम चांद लिया, क्या कर रहा है ये? सोचिए, बहुत समय है, बहुत अच्छे से सोचिए। कुछ भी सब्जेक्ट लीजिए, बापू ही लेना है, इंडिया ही लेना है, तिरंगा ही लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोरोना भी ले सकते हैं, मौसम भी ले सकते हैं, बारिश भी ले सकते हैं। खाली 2 लाइन भी यहाँ लिख देंगे ना, तो मैं आपको फिर से अच्छे से बता दूंगी कि आप अच्छी कविता कैसे लिखेंगे। बेटा, गुनी का फ्रूट के बारे में लिखने का आ, अरे बाबा, ये भी नन्ही सी चिड़िया। अनुष्का, ये आपका लिखा हुआ नहीं है। आप यहाँ पर डायरेक्ट लिखो, वो नन्ही सी चिड़िया जो दाना खाती है, सबसे वो जो डर जाती है, वो है एक नन्ही सी चिड़िया। मिलाओ मिलाओ इसको, मिलाओ मिलाओ इसको, छंद मिलाओ। जैसे वो नन्ही सी चिड़िया जो दाना खाती है, वो जो सबसे डर जाती है, वो नन्ही सी एक चिड़िया। यहाँ पर कॉमा हो रहा है, इसको और खत्म पे ले जाओ, जहां पर आके ये रुकेगा। कहानी एक होगी छोटी सी। अगर चिड़िया के बारे में ही लिखना है, तो इसको थोड़ा ऐसे सजाओ कि ये थोड़ा सा और कविता बन जाए। वो नन्ही सी चिड़िया जो दाना खाती है, वो नन्ही सी चिड़िया जो सबसे डर जाती है। ठीक है अनुष्का? मैंने छंद की बात की ना, छंद। छंद को मिलाओ। पहला लाइन में चिड़िया, ठीक है, दूसरे लाइन में खाती है, तो तीसरे लाइन में फिर से चिड़िया जैसा कोई शब्द, और अगले लाइन में डर जाती है, तो फिर ये मैच करेगा। अब और आगे लिखे। अनुष्का, अगर आप खुद से लिख रहे हैं तो अच्छा लिखते हैं आप कोशिश कर सकते हैं अच्छी कविता लिखने के लिए। चलिए इसको बढ़ाइए अनुष्का। आप समझ गए मैं क्या बोली? वो नन्ही सी चिड़िया जो दाना खाती है, वो नन्ही सी चिड़िया जो सबसे डर जाती है। ऐसे करके इसको मिलाए और फिर चिड़िया के बारे में आगे ले चल। आज करो ना, करो, मीनिंग होना चाहिए। अगर चिड़िया की बात हो रही है तो चिड़िया का ही बात होगा ना। आप चिड़िया के बारे में क्या कहना चाहते हो, ये क्यों डरता है? एक सच्चाई को बताओ, नेचर नेचर की कोई सच्चाई, कि क्यों चिड़िया डर जाती है। आज चिड़िया कम दिखती है हम लोगों को। हाँ, कामाक्षी क्या लिख रही है? ना हाथ मिलाना बंद, पैसे आना घर में ही। पढ़ा पढ़ा, हाँ, क्या हुआ? ये अनुष्का जैसा हिंदी में लिखो। अपना राइटिंग पैटर्न नीचे जाके देखो, हर तरह का लैंग्वेज है। पैसे आना घर में ही पड़ा पड़ा, ये नहीं समझे हम। कामाक्षी, अभी मिलाइए।
ये अर्थ ही नहीं मिल रहा है, पराठा क्या है? हाँ, कोरोना पे लिखे, 4 लाइन लिखे पहले, हिंदी में लिखे, आपको हिंदी में ही लिखना है और हिंदी में लिख के आपको भेजना भी है। नेक्स्ट लिखे, अच्छा लग रहा है। अनुष्का, इसको ठीक करो। वो नन्ही सी चिड़िया जो दाना खाती है, वो नीले पंखों वाली चिड़िया, उसकी आवाज मधुर है बहुत। बेटा छंद कट गया, हम छंद की बात कर रहे हैं ना। जैसे खाती है के साथ डर जाती है, ऊपर में जैसे आपने लिखा, खाता खाती है के साथ, जैसे हर लाइन को मिलाना है। कविता लिखने में शब्द बराबर होंगे, फिर जहां पर आप कुछ शब्द बोल रहे हैं, जैसे मैंने फिर सुना रही हूँ, वो नन्ही सी चिड़िया जो दाना खाती है, वो नीले पंखों वाली चिड़िया, आवाज जिसकी बहुत मधुर है, बढ़िया, आवाज जिसकी मधुर, बहुत ही बढ़िया। हाँ, वो एक नन्ही चिड़िया जो जो सबसे डर जाती है। अनुष्का, ये ना आपके 6 में अभी नीले पंखों वाली चिड़िया से मिलता जुलता है, थोड़ा हट के लिखो। हम जीतेंगे इस बार, हारेगा कोरोना इस बार, धोने हैं साबुन से हाथ और मास्क का हो इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंसिंग का हो ख्याल, तो कोरोना हारेगा इस बार। हाँ दीक्षा, ठीक जा रहे हैं। और लिखे, आज का क्लास हमें बहुत एंजॉइंग बनाना है, सब सोचे और सब कविता लिखे। दीक्षा और भी लिखे, कोरोना पर सोच के और कुछ लिखे। और मजेदार भी लिख सकते हैं दीक्षा, हंसने वाला भी लिख सकते हैं। आपके पास कई तरह का रस है, आप गंभीर होके लिख सकते हैं, आप हंसाने के लिए लिख सकते हैं, आप मधुर कहानी कविता लिख सकते हैं, आप बहुत प्यार से जो है नेचर पे कविता लिख सकते हैं। लिखे, हम इंतजार कर रहे हैं बहुत ज्यादा सभी का, कि मेरे सारे बच्चे कुछ ना कुछ लिखेंगे। मैंने पहले ही एक लाइन कहा था कि आपका काम क्या है, प्रत्येक पंक्ति में बराबर शब्द हो और पंक्ति के अंत में छंद हो, ये दोनों चीज को दिमाग में रखे। दीक्षा लिख रही है, वन उपवन कर रहे पुकार, देते हम जल की बौछार। ठीक है दीक्षा, ठीक है, चलते रहो ना, कोई जरूरत नहीं है क्लास लिखने का, आप कविता लिखे, आपका नाम ऐसे ही आ जाएगा जैसे सबका आ रहा है। एंजॉय करें क्लास को।
शब्दों को सोचे, नए नए शब्द लाए, कविता लिखे। और ये दोपहर का समय आपको अच्छे से बीते। अदिति कहाँ जा रही है? अनुष्का लिख रही है कि बिल्ली की उड़ गई खिल्ली, कैसे जी कैसे जी, सुनो ध्यान से घटिया घटना, ऐसे जी ऐसे जी। ये सब उसका गुड गोइंग। गुड गोइंग, आगे कुछ मजेदार लिखिए। कैसे जी, लिखो। बहुत मजा आ रहा है। अब ऐसे जी, सुनो ध्यान से घटिया घटना, ऐसे जी ऐसे जी। ये जो अपने बिल्ली, लौलो संयुक्त और खिल्ली लिखा ना, और ये जो घटिया घटना, इसी को छंद में स्वर कहते हैं। बिल्ली, खिल्ली, घटिया घटना, ऐसे ही शब्दों को जोड़ के कविता लिखी जाती है। अब कहानी बताओ अनुष्का, मुझे भी सुनने का मन कर रहा है। सुनो ध्यान से घटिया घटना, ऐसे जी ऐसे जी। चलिए सुनाइए। लिखो लिखो लिखो, मजा आ रहा है, लिखो। एक मजेदार घटना का आकलन करो। पहले कागज में लिख लो, काटकुट होगा, फिर ठीक से इसमें लिखना। हाँ हाँ बिल्कुल। इतना आसान थोड़ी ना है, बहुत सोच के लिखना पड़ता है। ये लाइन आपने अलग से लिख दिया, देखो। ऐसे जी ऐसे जी। अब इसके नीचे सोचो, बिल्ली ने सोचा देखूं मैं पिक्चर, इस तरह से। बिल्ली ने सोचा देखूं मैं पिक्चर, का आगे अनुष्का। इसको अगर ऐसे लिखा जाए, हाँ ऐसे लिखो। दिल्ली बिल्ली ने सोचा देखो मैं पिक्चर, चुपके चुपके पहुंची हॉल, सिनेमा हॉल के अंदर। ये तो आपके कोर्स की किताब का कविता है, इसको क्यों पढ़ रही है? वैसे नहीं, बार बार आप लाइन मत चेंज करो। बार बार लाइन चेंज कर रहे हो। बिल्ली पे लिख रहे हो तो बिल्ली पे लिखो। कामाक्षी लिख रही है, आती है स्कूल याद की जब टीचर खलती, डांस प्लेन स्टडी करवाती थी। अच्छा, इसको थोड़ा हिंदी में। ये अच्छी कविता हो रही है अनुष्का। एक बिल्ली की उड़ गई खिल्ली वाली, इसी पे ध्यान रखो, इसको ठीक से लिखो। एक बिल्ली की उड़ गई खिल्ली, कैसे जी कैसे जी, सुनो ध्यान से घटिया घटना, ऐसे जी ऐसे जी। उसके बाद ऐसे लिखो, बिल्ली ने सोचा देखूं मैं पिक्चर, चुपके चुपके पहुंची हॉल, सिनेमा हॉल के अंदर। ठीक है अनुष्का?
इसको जोड़े। बिल्ली ने सोचा देखूं मैं पिक्चर, फिर चुपके चुपके पहुंची सिनेमा हॉल की अंदर। पिक्चर र, हॉल की अंदर का र, र और र मिला। अच्छा लिख रही है अनुष्का, माइंड को चेंज मत करो, बिल्ली वाले को पूरा करो। सिनेमा हॉल के पर्दों पर दूध मलाई आई नजर। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक। हाँ, सिनेमा हॉल के पर्दे पर दूध मलाई आई नजर। गुड गोइंग अनुष्का, वेरी नाइस। कोई बात नहीं अनुष्का, आप समय मत बर्बाद करो, आप अच्छी कविता लिख रही हो, अब लिखो। आपको एक घटिया घटना लिखना है, ऐसे जी, और खूब हंसाना है सबको। सिनेमा हॉल के पर्दे पर दूध मलाई आई नजर, झपट पड़ी वो पर्दे पर। यस। पर्दा फट गया फटर फटर। ठीक है, नॉट बैड। और अनुष्का को छोड़ के बाकी कहाँ गए? आपको लिखने का मन नहीं कर रहा है, आप भी कुछ लिखो ना। दीक्षा कुछ लिख रही है। बाकी बच्चे कभी कविता देखना चाह रही हो, सब आप ज्वाइन करें। ये हिंदी दिवस के लिए जो चिट्ठी आई है कविता में, अपना नाम भेज दे। विनीत सर को लिखे कि मैं कविता में हिस्सा पार्ट लेना चाहती हूँ, या काव्य पाठ में। ठीक है अनुष्का, आप यहाँ पर कुछ और लिख सकते हो। पर्दा फट गया पटर पटर, लोगों ने बजा दी ताली। लोगों ने बजा दी ताली, सीटी बजी, पड़ी बिल्ली को पड़ी या गाली, बिल्ली को पड़ी खूब गाली। इस तरह से और लिखे कि कहानी बनाइए। फिर बिल्ली वहां से भागा, बिल्ली वहां से भागी बाहर, इस तरह से। तब भी ले गई उठा के पुलिस पकड़, डाल दी उसे पिंजरे में। रोई बिल्ली रोई, इस तरह से करके फिर लास्ट में लिखो, एक बिल्ली की उड़ गई खिल्ली, ऐसे जी ऐसे जी। बीच में एक कहानी दो अनुष्का। भूमि का नेटवर्क प्रॉब्लम है, कामाक्षी का नेटवर्क प्रॉब्लम है। कैसे सिखाएंगे कुछ चीज हमें? कैसे सिखाएंगे? भूमि लिखो, ठीक है, हम जीतेंगे इस बार। फिर आगे लिखो। मैं दीक्षा का भी इंतजार कर रही हूँ। अनुष्का आप हाँ, ठीक है दीक्षा, अच्छी बात है। सोचिए और हाथ में कमल कलम रखिए। और कम से कम सबका दो लाइन आ जाए। हाँ, अनुष्का लिखा है, लोगों ने उड़ाई खिल्ली। वो पर्दा पर्दा अगर फट गई होगी तो उसे तो मार भी पड़ेगी, गाली भी पड़ेगी। बेटा भूमि, एक साथ पहले लिख लो। हाँ, उसको नहीं लिखना है, भूमि समझ में नहीं आ रहा है। जो भी लिखेंगे वो सबका अलग होगा।
यही तो कंपटीशन है। आप किसी दूसरे का लिख दोगे तो कोई फायदा नहीं है। चले शेर पर मोटू राम, देखा एक लटकता आम। ठीक है, ये कामाक्षी अचानक प्लेजेंट क्यों लिख रही है? कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी ना लिखे, कविता लिखे। अर्चिता लिख रही है, राष्ट्रभाषा है हर देश की शान, फिर हिंदी बोलने में क्या अपमान। क्वेश्चन मार्क दे दो यहाँ पर एक। इसे बोलने से ही हो सकता है देश महान, फिर अंग्रेजी बोलकर क्यों बढ़ाए अपना मान। हिंदी को आज हर देश ने अपनाया, फिर है क्यों कर दे इसे पराया। भारत संस्कृति है हिंदी का दान, फिर हमें क्यों अपनाए वो दक्षिणी शान। थोड़ा स्पेलिंग ठीक करोगे? अर्चिता नॉट बैड, अच्छा अच्छा जा रहा है, अच्छा लिख रहे हो। और जो लोग इस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हो, सब अगर हमसे करेक्शन कराना चाहते हो तो अपनी कविता अच्छे से लिख के मेरे व्हाट्सएप नंबर में आप सेंड कर दो, और जहां पर करेक्शन की जरूरत होगी हम आपको करेक्शन कर देंगे। ये मेरा नंबर हमने दिया। हाँ, इसे बोलने से हो सकता है देश महान, फिर अंग्रेजी बोलकर क्यों बढ़ाए अपना मान। हिंदी को आज हर देश ने अपनाया, फिर है क्यों कर दे इसे पराया। भारत संस्कृति स्पेलिंग ठीक करेंगे और दक्षिणी स्पेलिंग ठीक करें। अनुष्का, अब आप इसको अच्छे से कॉपी में लिखे और मैंने नंबर अपना डाल दिया है, मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दे। और इसको जिसको भी कंपटीशन में नाम देना है वो रश्मि मैडम को अपना नाम दे दे, और अपनी अपनी कविता लिख के मुझे भेज सकते हैं और मैं उसको करेक्शन करके भेज दूंगी। अर्चिता, दो स्पेलिंग को देख ले, संस्कृति और दक्षिणी। कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। ये हो गया संस्कृति। ठीक है, देख रहे हो अर्चिता? ये कामाक्षी क्या कर रही है पता नहीं। देख रहे हो? हाँ, और ये हो गया दक्षिणी। ठीक है, ये दोनों स्पेलिंग को आप ठीक कर लो। हाँ, बाकी का इंतजार है मेरा। स्नेहा ने भी बिल्ली पे लिखा, एक बिल्ली चिल्लाई भाग कर उसकी मौसी आई। चलो आगे लिखो। अच्छे अच्छे शब्द ढूंढे। अच्छे अच्छे शब्द ढूंढे। कौन सा स्पेलिंग? हाँ,
हाँ, स्पेलिंग एकदम सही हो गया। और भी लिख सकते हैं इसमें, हिंदी को लेकर बहुत कुछ लिखा जा सकता है। अच्छा लिख रहे हैं। और आज ही जिनके पास कविता लेखन का नाम देना है, रश्मि मैडम या जो भी है, रश्मि मनीषा मैडम, उनको दे दे। देखो देखो वहां पर आपको लिखा हुआ है कि कविता लेखन किसको देना है। उनको दे। ग्रुप में ही लिख सकते हैं कि मनीषा मैडम हो या जिनको भी देना है कि हम कविता लेखन में अपना नाम देना चाहते हैं, और लिख दे। एक चूहे ने दो उपहार। ओके। ओके। सोचिए। हमारा काम है आपको सोचने के लिए ही प्रेरित करना। मेरा क्लास का मतलब ही है कि आप खुद से कुछ करो। किताब कॉपी देखकर और कुंजिका देखकर क्वेश्चन आंसर करके सिर्फ पास कर जाने से कुछ भी हासिल नहीं होता है। जितना जानेंगे उतना बुढ़ापे तक जिंदा रहेंगे। जितना जानेंगे उतना बुढ़ापे तक सबका इज्जत मिलेगा आपको। इज्जत बहुत बड़ी चीज, जो मूर्खता से नहीं मिलती है। एग्रीड। अब पैसे से इज्जत खरीदना मूर्खों का काम है। पैसे से इज्जत नहीं होती है। इज्जत होती है जानकारी से। भेज दिया, वेरी गुड। आदित्य धीमान, ये भी बिल्ली लो। सब लोग बिल्ली पे क्यों टूट पड़े भाई। सब चूहा और बिल्ली में आ गया। बिल्ली बोली म्याओ म्याओ, दूध मलाई जम के खाऊं, चूहा भी कोई लेके जाऊं, घर से नैना तुम मुझे भगाओ, भर के पेट जो खाऊं, बिल्ली बोली म्याओ म्याओ। ये भी अच्छा है आदित्य का भी। अच्छा, लगा ततैया गिरे धराम, ठीक है गुनिका। चलिए आगे बढ़िए। ठीक है गुनिका, सोचिए, लिखिए। और मैंने अपना नंबर दे दिया है। जिसको भी लगे कि मुझे कविता लिखना है, मैडम से हेल्प लेना है, वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। और बेकार बेकार की बातें नहीं, कविता को लेकर आएंगे और अच्छी कविता मुझे भेज के बोलेंगे कि मैडम ये मेरा सब्जेक्ट है, लेकिन मैं यहाँ पर अटक गया हूँ, यहाँ मुझे आगे नहीं बढ़ रहा है, तो मैं उसको आगे बढ़ा दूंगी, पक्का। आप कवि हैं और मैं एडिटर हूँ। मैं आपकी कविता एडिट करूंगी।
दीक्षा भी चूहा पे आ गई है। चलो ठीक है, चूहा और बिल्ली लेकर तुम लोग खेलते रहो, देखते हैं। इस क्लास का लगता है एक चूहे बिल्ली वाली किताबें निकालनी पड़ेगी, सारे बच्चों की कविता एक जगह करके। चूहे बिल्ली की किताब बाई 6 थे। सो अब मैं बता रही हूँ। अब आपने जो भी लिखा, एक बिल्ली की उड़ गई खिल्ली, ऐसे जी सुनो ध्यान से आगे की घटना। आगे की घटना दोबारा मत लिखो, सिर्फ ऐसे जी लिखो। सुनो ध्यान से आगे की घटना, ऐसे जी। और अब हमें पूरी पूरी कविता लिख के मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप भेजो, मैं उसको ठीक करूंगी। और अपना अपना नाम जिस टीचर को भेजना है उनको भेज दो कि मैडम मैं कविता लिखूंगी। हाँ, अभी तो मैंने दिया बेटा, ये देखो, ये देखो, दिख रहा है, दिख रहा है। कहाँ वो देखो, नीचे उतारो मैसेज को, 9910340187। आप हाँ, और आप अपना नाम जो है समय रहते टीचर को दे दो। गुड, गुड वन, बहुत अच्छा। अब आप लोग जो है आज का क्लास कैसा लगा इसको फीडबैक दे, कैसा रहा। जो बच्चे एब्सेंट हैं उनको जरा बताएं अपना ग्रुप में जाके, क्या मजेदार क्लास हुआ आज। हुआ क्या आज मजेदार क्लास? हाँ, आपके जो दोस्त नहीं आते हैं वो मिस करते गए कितना कुछ, आप लाइफ में मिस करते हो। चलिए अपना फीडबैक लिखो, 1 मिनट है हमारे पास। स्नेहा लिख रही है, मैम मेरा फोन खराब हो रहा है तो मैं आपके पास सेंड करूंगी, ठीक है। ठीक है स्नेहा, इट्स ओके। आज की क्लास में सब 8वीं क्यों लिख रही है पता नहीं। ओ 8th पीरियड है ना ये, अच्छा 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 अच्छा। और मैंने कह दिया है कि आप मुझे व्हाट्सएप में भेजेंगे, ठीक है। चलिए लॉग आउट कर ले। बाय बाय बाय। दीक्षा, दीक्षा आपका ये शायद 3rd या 4th क्लास हुआ है ना? 4th क्लास हुआ। आप आ जाओ जरा सा वीडियो में, मैं आपको देखूं। आई मस्ट सी माई न्यू स्टूडेंट। ये दीक्षा है, ओके दीक्षा, कैसा लग रहा है लाइब्रेरी का पीरियड जब भी हो रहा है तो? आप एंजॉय कर रहे हो? नहीं लगते थे तो क्या करते थे लाइब्रेरी पीरियड में आप लोग? ओ शायद इसलिए कोई क्लास ही नहीं था। तो आप यहाँ आके एंजॉय कर रहे हैं केंद्रीय विद्यालय केशवपुरम में। चलिए अभी और आगे हम मजा, बहुत मजा करेंगे। और मजा मेरा हमेशा नॉलेज के साथ जुड़ा हुआ होगा, है ना। लेबर का मजा, मजदूर का मजा,
अनपढ़ का मजा, मूर्खों का मजा और पढ़े लिखों के मजा में अंतर होना चाहिए। यस, तो हम नॉलेज के साथ एंजॉय करेंगे। गुड डे। चलिए ठीक है, लॉग आउट कर ले। सेम टू यू, थैंक यू। चलिए लॉग आउट कर ले, फटाफट सब लॉग आउट कर ले।